नमस्कार, मैं शिपू चोटिया, रामगढ़ शेखावाटी की। देखिए, शाम की 6 बज चुकी है। दोपहर एक पोस्ट डाली गई थी कि गौशाला के सदस्य आज लाइव जुड़ेंगे। गौशाला के सदस्य जो है लाइव आ चुके हैं। देखिए, कल जो एक घटना हुई उसके बाद कई सवाल उठ चुके हैं। कई सवाल उठने के बाद जो है आप भी अपने प्रश्न रख सकते हैं इस बीच। आपको बता दें, इसके बाद पूरा रामगढ़ शहर ये बात कर रहा है कि रामगढ़ शेखावाटी के अंदर आवारा गोवंश को लेकर के व्यवस्था होनी चाहिए। प्रशासन करे या श्री कृष्ण गौशाला करे, कौन करे, ये यक्ष प्रश्न है। और इस बात को लेकर के श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसके कई सदस्य जो है गौशाला के सदस्य जो है यहाँ पर मौजूद हैं। राजेंद्र प्रसाद जी सराफ, आप भी लाइव जुड़ जाइए और जो प्रश्न आपको पूछने हैं वो भी आप पूछ सकते हैं। मेरे प्रश्न रहेंगे ही, साथ ही श्री ताराचंद जी, अनिल जी ढंडे और हमारे आपके प्रश्न जो हैं आप कमेंट के द्वारा रख सकते हैं। रामगढ़ श्री कृष्ण गौशाला की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और उसके अंतर्गत सीधे सवाल सीधे जवाब। अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय, कोषाध्यक्ष महोदय, बताइए, कल रामगढ़ शेखावाटी के अंदर जो बड़ा हादसा हुआ था उसके बाद रामगढ़ की मांग है आवारा गोवंश को, निराश्रित गोवंश को, नंदी को या अन्य गो जो बूढ़ी हो चुकी है उनको व्यवस्थित किया जाए। इस बाबत जानकारी दें। देखिए, श्री कृष्ण गौशाला 9/11/15 से बराबर इस काम में सक्रिय है। सक्रिय पहले भी थी, लेकिन वो रिकॉर्ड हमारे पास फिलहाल नहीं है। मैं आपके सामने 9/11/15 से जो रिकॉर्ड आज तक हमारे पास है, जो नगर पालिका ने श्री कृष्ण गौशाला में परित्यक्त गोवंश भिजवाए हैं, उनकी पूरी डिटेल आपको बताता हूँ। 9/11/15 को 25 गोवंश इन्होंने सुपुर्द किए थे। 16/12/15 को 25, 28/11/16 को 46 और 7/3/17 को 48, टोटल हुए 144। 19/7/18 को 56 और उसके बाद 22, टोटल 222 गोवंश नगर पालिका द्वारा 1 जनवरी 2022 से पहले गौशाला में ले लिए गए थे। 1 जनवरी 2022 से कल तक यानी 30/6/24 लगभग 2.5 साल हो गए वर्तमान कार्यकारिणी को। इसमें बाहर से कोई गड़बड़ी वाले भेजते हैं, बाजार में से ले जाते हैं, कोई गाय माता है और कोई उधर फोन आते हैं। टोटल 235 गोवंश हमने बाजार से मंगवाए गौशाला में बिना नगर पालिका के। 235 सर, कितने दिन में मंगवाए? 2.5 साल में। और नगर पालिका द्वारा गौशाला में 114 गोवंश ऑन रिकॉर्ड हमको भिजवाए गए हैं। दुर्घटना में घायल 15 गोवंश। इस तरह 364 गोवंश पिछले 2.5 साल में गौशाला में आए। कल जब बात की गई थी उन्होंने उत्तर ये दिया था कि गौशाला जो है हम भिजवाते हैं जो गोवंश को, तो लेती नहीं है। एकदम झूठ बोले वो। इन सब का हमारे पास रिकॉर्डेड काम है, सबके बाजीगरी भी है, पूरा रिकॉर्ड हमारे पास। दूसरी बात, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, इन्होंने ठेका दिया था एक पार्टी को गोवंश यहाँ पहुँचाने के लिए। वो व्यक्ति अपने गांव से रात को 9:30 बजे 30 गोवंश लेके आ गया। क्या रामगढ़ शेखावाटी या उसके अलावा थे? देहात से। वो देहात से चले आ गया। मैं बिसाऊ गेट के बाहर बैठा था। नगर पालिका रामगढ़ के अनुबंध के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के गोवंशों को लाना था या रामगढ़ शेखावाटी के? रामगढ़ शेखावाटी के गोवंश को लेना था। इसके अलावा मेरी स्पष्ट बात हुई थी ईओ साहब जुबेर खान जी से कि हमारी कार्यकारिणी के 2 आदमी बाजार में आएंगे, वो इनके निशान करेंगे और आप बनाओगे वीडियोग्राफी, आपके कर्मचारी वहाँ मौजूद रहेंगे और एक या 2 जो भी आप व्यवस्था कर सको
पिकअप द्वारा वहाँ पहुँचाओगे। पिकअप में इसलिए कि गौशाला को वहाँ जाने के बाद में उसके टैगिंग करनी होती है। बिना टैगिंग के हम अंदर ले नहीं सकते, अनुदान में उनको दिखाना पड़ता है। यहाँ पर कच्चा काम थोड़ी है, सारा काम ऑन रिकॉर्ड होता है। उन्होंने कल जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि 15-20 रोज पहले आपको मीटिंग के लिए बुलाया था, लेकिन आप लोगों में से कोई नहीं गया वहाँ पे। हमने फोन पे बात की थी उनसे कि मीटिंग में कौन आएगा, तो जवाब ये मिला कि आप और हम। तो मैंने कहा कि जब बाहर धरने पे लोग बैठे इस मांग को लेकर, रामगढ़ में जिम्मेदार लोग भी हैं, उनको बुलाओ, मीडिया वालों को बुलाओ, फिर हम मीटिंग में आएंगे। ऐसे क्या मतलब है? ये दीपावली होने वाली बात है। अंदर ही अंदर बैठ के मीटिंग कर ली और अखबार में देते थे हाँ हमने आज मीटिंग कर ली है और समाधान हो जाएगा। क्या समाधान हो जाएगा? इस मामले में नगर पालिका इस बात से दूर क्यों हो रही है सर? क्या वो गुपचुप में कोई काम करना चाहती है क्या? इसमें कारण है भाई साहब, हर आदमी की ये बस की बात नहीं है कि वो पिकअप में उनको डालकर वहाँ पहुँचा दे। जो सुपर स्पेशलिस्ट लोग हैं वो नगर पालिका में नौकरी करते हैं। अगर आप उनसे काम करवाओगे तो उनको एक्स्ट्रा पैसा आपको देना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि उसी तनख्वाह में काम करवाएं। जब ये 235 बाहर से हमने लिए हैं तो इनमें ट्रैक्टर भी भेजना पड़ा है, कहीं पिकअप भेजनी पड़ी है, तभी तो आए। वो 34 गोवन उस रात को हमने दिए थे। ये रेखा राम जी गुरु जी बैठे, ये सीकर से आ रहे थे। मैंने इनको फोन किया, ये रात को 9:30 बजे वहाँ पुनर्वास पहुंचे। इनसे पूछो पूरी बात क्या थी, वहाँ मौके में मौजूद थे, इनसे पूछा। और एसडीएम साहब का प्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद था। हाँ गुरुजी, पूरी घटनाक्रम बताइए उस रात्रि की क्या थी? देखिए, गौशाला में कभी भी नगर पालिका को मना नहीं किया कि आप आवारा पशु गौशाला में मत लीजिए। हम तो जा करके कि ये बहुत बड़ी जन समस्या है नगर के लोगों की, और एक नहीं चाहे 100 पशु डाल दिया गौशाला में। उनकी परवरिश, उनके खाने की पीने की सारी व्यवस्था गौशाला पहले से करती आई है और आगे भी करेगी। हमारे एसडीएम साहब प्रकाश जी प्रजापति को भी हमने ये कहा था, और पहले भी उन्होंने पशु गौशाला के भेजे हैं, उनके प्रैक्टिस करें। और अभी कुछ दिनों पहले इन्होंने पशु भेजे थे। मैं सीकर से आ रहा था, बाद में एसडीएम साहब का फोन आया, फिर इनका फोन आया, और जितने भी पशु वहाँ पर गए रात को 9:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक मैं वहाँ पर था, उपस्थित था। और आज भी हम कहते हैं ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन नगर में जितने भी आवारा पशु हैं, नगर की साफ सफाई है, नगर में रोशनी की व्यवस्था की जिम्मेवारी नगर पालिका की है। गुरुजी, अगर आवारा पशुओं को नगर पालिका गौशाला भेजती है तो हम शहर लेने को तैयार है और अच्छी है सेवा हम गवर्नमेंट की करेंगे। उस रात की घटना के बारे में आप बताइए। उस दिन रात को ये पशु लेकर गए थे, करीबन 5-7 पशु तो वापस दौड़ गए, क्योंकि यहाँ तो आपको ले गए थे। दौड़ गए मतलब क्या, खुले में आए थे? खुले में मौजूद था। बिसाऊ गेट के बाहर में खड़ा था। मुझे अचानक मालूम हो गया आवाज किस बात की आ रही है, तो मैंने मालूम किया तो ये रेवड़ आ रहा था पशुओं का। मैंने इनको फोन किया, गुरु जी ये क्या है, कोई बात हुई आपकी? बोले 3 दिन पहले बात हुई थी। फिर गिधारी को फोन किया, जमादार को। संयोग से नगर पालिका अध्यक्ष महोदय वही थे मेरे पास। उनको मैंने कहा कि ये क्या है, हमें तो मालूम ही नहीं है, और वहाँ पशु जा रहे। उन्होंने भी ट्राई की। फिर इनके पास फोन आया एसडीएम साहब का, बोले आजाद तो ले हुआ। तब ये सीकर से रामगढ़ में नहीं आके सीधे वहाँ पहुंचे। आगे की बात आप ये बताएंगे। उनमें 2-4 पशु तो वापस चले गए थे, 2-3 गेट में चले गए। गेट में जो पशु गए वो बाद में गौशाला की जो खेती थी उसके अंदर आ गए थे, घुस गए थे। उनको भी बाहर निकाल करके फिर हमने गौशाला के अंदर उनको डाला था। खुले में पशु कैसे आ सकते हैं, संभव थोड़ी है। हमने कह दिया कि पिकअप के द्वारा आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनके द्वारा जितने भी हमारा पशु है गौशाला को आप भिजवाइए, उनकी परवरिश उनकी सेवा का काम गौशाला करेगी। नगर पालिका की जिम्मेवारी है वो डालना चाहते हैं गौशाला पर। गौशाला ने कभी मना नहीं किया, और गौशाला और नगर पालिका के बीच में जितने भी अनुबंध हुए गौशाला ने हमेशा निभाया है और आगे भी निभाएगी। लेकिन नगर पालिका कभी भी
इसके बावजूद भी नगर पालिका कोई सुनाई नहीं कर रही है। रही बात वहां पर जो गंदे पानी की समस्या है, तो पूरे रामगढ़ जनता को मालूम है कि वहां पर क्या हुआ है। रामगढ़ शेखावाटी के अंदर कल जो मार्मिक घटना हुई, एक 74 वर्षीय बुजुर्ग अपने घर से आया था और उसके बाद शिव मंदिर के आगे उसको एक सांड ने घायल कर दिया। वो स्थिति बड़ी दयनीय है। आज ऐसी घटनाएं रामगढ़ शेखावाटी के अंदर दर्जनों हो चुकी है। मैं और मेरा परिवार इस दुर्घटना से, आप सब लोग जानते हैं, हम प्रभावित हैं। मेरे पिताजी को आज से 10 वर्ष पहले सांड ने घायल किया था, मुख्य बाजार के अंदर किया था, और आज तक वो सही नहीं हो पाए हैं और शायद इस जन्म में नहीं हो पाएंगे। लाखों रुपए इलाज में लगे, कारण कुछ भी रहा हो, नगर पालिका या मैं कहूँ प्रशासन या व्यवस्था से तात्पर्य मेरा ये नहीं है कि गौशाला कुछ भी कारण रहा हो, आम आदमी ये दुख क्यों भोगे। क्या अब ऐसी स्थिति आ चुकी है कि रामगढ़ शेखावाटी के बाजार के अंदर आने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 4 सुरक्षा बलों को लेकर आए या छड़ी लेकर आए या चारों तरफ अपने ऐसी स्थिति बनाए कि जिसके अनुसार उसकी आवारा पशुओं से, वो भी धार सींगों वालों से सुरक्षा व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। ये व्यवस्था किसकी कमी है, ये व्यवस्थाओं में कहाँ गड़बड़ी है, ये क्या लापरवाही है, कौन इसका जिम्मेदार है, इस बात से रामगढ़ की जनता पूरी दुखी है। ये समझ नहीं पा रही है कि कहाँ पर चूक हुई है। लेकिन व्यवस्थाओं को सुधारने की जिम्मेदारी जिम्मेदारों की है। और आज श्री कृष्ण गौशाला अगर इस बात के लिए आगे आकर कह रही है कि तुरंत प्रभाव से नगर पालिका को कार्रवाई करनी चाहिए, तो क्या नगर पालिका के साथ जो बैठक होगी उसमें आम जनता को शामिल किया जाएगा? हमने तो 10 दिन पहले भी इसीलिए मीटिंग में नहीं गए थे कि उनको ये बोला कि आप रामगढ़ के प्रबुद्ध नागरिकों को बुलाओ, जो लोग बाहर धरने पे बैठे हैं उनको बुलाओ और मीडिया को बुलाओ, उनके सामने आपसे बात करेंगे। आदरणीय, मैं एक बार बीच में रोकना चाहूँगा। ऐसा जानकारी मिली है कि आज नगर पालिका के द्वारा एक सूचना दी गई है कि गौशाला कमेटी को कि कल आइए, आमंत्रित है बैठक के लिए। उसके लिए हमारा जवाब आदरणीय, क्या नगर पालिका, हालांकि अभी तक रामगढ़ शेखावाटी के किसी भी पत्रकार बंधु को, मीडिया कर्मी को कोई सूचना नहीं है, क्या वो कहते हैं कि एक कुल्हड़ में गुड़ फोड़ने के समान हो रहा है क्या? कोई स्कीम है, जबकि हमने फेसबुक पे दोपहर को नोटिस मिलते लिख दिया था कि पार्षदों को बुलाओ, गांव के जिम्मेदार आदमी को बुलाओ और मीडिया को बुलाओ। ये मेरा कमेंट है आपकी पोस्ट में। आदरणीय, हम चाहेंगे कि आप एक पत्र विधिवत रूप से, जैसा नगर पालिका ने जारी किया है, श्री कृष्ण गौशाला भी जारी करे और हमें उपलब्ध करवाए। कल ही कर देंगे सुबह। हाँ जी, आज ही कर दीजिए। उसमें यही है कि हमारी जो है, इस कारण हम बैठक में शामिल नहीं हो पा रहे हैं। ये अपील है, जिसके बाद में आम जनता को भी पता चले। दूसरी बात ये है कि गौशाला की भी एक लिमिट है। इसके लिए आप सब लोगों को, जो गांव के जिम्मेदार लोग हैं, उनको आगे आना पड़ेगा। एक ठोस प्रबंधन की कार्य करनी पड़ेगी। ये तो कल को 500 आ गए, फिर देहात वाले यहाँ छोड़ जाएंगे, उसका क्या इलाज है? पहले गाँव का ले आप। एक कमेंट आया है, पहले लेते हैं, बाजार से उठाएंगे और एक बार बाजार खाली हो जाएगा, सो उठाए बाजार खाली हो गया, लेकिन 15 दिन बाद में फिर बाजार में कोई संख्या तैयार है, इसका कहाँ से इलाज हो? गौशाला के भी अपने सीमित साधन है, सीमित व्यवस्था है, वो भी कितने पशुओं को ले पाएगी, कितने गायों को ले पाएगी? एक प्रश्न आया है कि दोनों की मिली भगत है, इन दोनों का आमने सामने बिठाओ। अभी बुला लो, नहीं बुला लो, इन्होंने किया, दोनों पर सामने सामने आए और डिबेट करें। आप उसके सामने उसके बाद आओ यहाँ पे, आ जाओ, तैयार बैठे। वो तो उन्होंने कल बुलाया है, आपको बुलाया, किसको है? आप लोगों को बुलाया होगा ना? कार्यकारिणी के 2-3 मेंबर को बुलाया है, आपको बुलाया नहीं तो वो आप बुला सकते हैं ना, हम लोगों को तो बिल्कुल बुलाएंगे। अगर वो उनको आपको नहीं बुलाए तो हम मीटिंग में जाएंगे नहीं, ये बात हो रहा है। हम तो इसका ठोस समाधान निकलवाएंगे उनसे। मार्केट में आज एक सलाह दी गई है कि
सब चैनल्स पे एक पोस्ट डालिए कि कोई भी बुजुर्ग बिना छड़ी मार्केट में नहीं आए। हाँ, ये एकदम ये सही है। काम नगर पालिका का आदरणीय गौशाला प्रबंधन गौशाला संसाधन उपलब्ध कराने को तैयार है, उनकी व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन टैग लगने के बाद गौशाला लेगी। पहले ये अगर ये कहेंगे ना कि हम रेवड़ी पर ले जाएंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। साधन उपलब्ध एक रहेंगे, एम्बुलेंस खरीदनी हो या खरीदो, यह जिम्मेदारी नगर पालिका प्रशासन की है। आप इनसे ही बात कर सकते हैं। देवेंद्र जी से ये भी काफी लंबे टाइम गौशाला में रहे हैं, इनको भी अनुभव है, इनका भी आप विचार सुनिए। सबके मिलने से समाधान होगा, ऐसे नहीं होगा। देखिए सर, मैं एक मिनट बोलना चाहता हूँ। एक्चुअल में ये प्रशासन की जिम्मेदारी, अगर सब जानते हैं, आप पत्रकार लोग हो, आप मुझसे ज्यादा जानते हो इसकी क्या है, लेकिन वास्तव में रिपोर्टेड देखता है जो हमारे गौशाला शासन है, चाहे हमारी कार्यकारिणी में चाहे पीछे वाली कार्यकारिणी में, प्रत्येक सामाजिक समस्या उसमें बिल्कुल समाधान में सक्रिय सहयोग किया है। आप रिकॉर्डेड देख लें, हमने 17 से लेकर 22 तक का, उसके बाद में 22 से 24 तक का पूरा रिकॉर्ड आपको बताया तारीखवार। दूसरी बात, एसडीएम साहब ने एक बार ये हमसे वार्तालाप होते हुए उन्होंने कहा था, तो उन्होंने गौशाला को उसको नगर पालिका को पाबंद किया था कि गौशाला को संसाधन उपलब्ध कराए, आप 5 कर्मचारी दें उनको, लेकिन 15 हाँ कोई मतलब इस प्रकार कार्रवाई नहीं की गई उनके द्वारा कि हम उसमें आगे बढ़ सकें। लंपी रोग के टाइम की बात है, लंपी रोग में एसडीएम साहब ने उनको लेटर दिया था कि 15 कर्मचारी उपलब्ध कराओ और ट्रैक्टर उपलब्ध कराओ, और इन्होंने 2,71,000 रुपए टेंडर भी किया था। उनसे पूछो वो राशि कहाँ खर्च की उन्होंने, हमें तो फोन कर नहीं। की राशि कहाँ खर्च की गई, कितने आदरणीय, आपके अनुसार उस राशि का भ्रष्टाचार हुआ है क्या? गौशाला ने नहीं दी, सिर्फ 30 दिन, एक ट्रैक्टर, एक ड्राइवर और एक कर्मचारी, वो भी क्यों दिए? एक तो सेंटर यहाँ चल रहा था, कोरोना सेंटर लंबी के लिए, एक चल रहा विशाखापट्टनम के बाहर और एक पुनर्वास में। इन तीनों जगह वो ट्रैक्टर आता, एक तो ड्राइवर, एक उनका आदमी सफाई कर्मी गोबर उठाता और चल देता। 1 रुपया भी वो अगर कहते कि गौशाला होती है तो पूछो उनसे। ये दोगला व्यवहार नगर पालिका आपके साथ क्यों कर रही है? क्यों कर रही है? ये तो सबसे उनको बड़ी पूछो। बात है। ये तो पूरी जनता के साथ हो रहा है ना, गौशाला के पास क्या हो रहा है? ये तो उनको रामगढ़ की पब्लिक के साथ हो रहा है। गौशाला को इकाई है, पूरे नगर के साथ ऐसा हो रहा है। पूरे नगर में आने को क्या अच्छा, सफाई व्यवस्था देख लो, चाहे आदरणीय, आपने अधिशासी अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी और जिम्मेदार जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बात की थी इस विषय में? कितनी बार मैंने जुबेर खान जी को फोन किया था, वो तो रात को घटना हुई थी उसके बाद में। अच्छा, बोले सोनी जी ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी बात थी कि वीडियो बनाएंगे, फोटो उतारेंगे, वो वीडियो फोटो दूर की बात है, आपका कर्मचारी भी नहीं था बाजार में। और दूसरी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों के आवारा पशुओं को ले आए। उन्होंने क्या किया? मैंने कहा कि आपने तो फोन ही बंद रखा था, आपका खुद का फोन रात को बंद था, इससे बात में कल की घटना हुई है, उसके बाद भी क्या नगर पालिका प्रबंधन के द्वारा आपको कोई सूचना दी गई कोई लेटर है, कोई मीटिंग वाला, उस लेटर के अलावा और कोई और भी? कुछ नहीं है। ये बड़ा ही दुखद है कि रामगढ़ शेखावाटी का प्रशासन रामगढ़ की सुध नहीं ले रहा है, जबकि श्री कृष्ण गौशाला प्रबंधन के द्वारा स्वयं से चलाकर के रामगढ़ शेखावाटी की इस बड़ी समस्या के निराकरण के लिए, कारगर कदम उठाने के लिए त्वरित कार्रवाई की जा रही है। क्या रामगढ़ शेखावाटी के जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा प्रशासन से सवाल किया जाएगा? क्या रामगढ़ शेखावाटी के नागरिकों के द्वारा पत्राचार के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों से इस बाबत सवाल जवाब किए जाएंगे? क्या एसडीएम जो रिक्त पद है उनसे संपर्क किया जाएगा? तहसीलदार और अधिशासी अधिकारी, हालांकि दोनों यहाँ पर मौजूद रहते हैं, उनके द्वारा भी कभी भी बाजार में। हाँ जी, प्रश्न गौशाला इस विषय में क्या कहना चाहते हैं? बोलो, आप सवाल पूछो, बता देंगे हमको। लेकिन अंत में आपको क्या कहना है व्यवस्था को लेकर? तो शुरुआत है, अंत नहीं है, अंत हो रहा है। इस अच्छा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप क्या कहना चाहते हो नगर पालिका के विषय में? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसलिए बुलाई है कि कल से हमारे पास सूचना आ रही थी कि वो गौशाला के सर ठीकरा फोड़ना चाह रहे हैं, जबकि सारी गलती उनकी है। अब मैं बताऊंगा आपको कि इन्होंने गौशाला का क्या विकास किया है। इन्होंने विनाश किया है गौशाला का। 3.5 साल विशेष तौर से
माननीय विधायक महोदय ने 16 लाख रुपए दिन में टेंडर करवाया था। बीच में जो गंदा पानी जा रहा है उसके लिए 2 खड्डे खोदने के। अच्छा, वो 16 लाख तो हो गए 26 लाख। और आज मैंने सुबह वीडियो में वहां ने तो उसके तार बन दिए। कल को कोई पशु उसमें पड़ के मर जाएगा न, तो ये लोग बात क्या कहेंगे कि गौशाला वाले ध्यान नहीं दे रहे। अब वो ध्यान तो देना है नगर पालिका को। क्या ट्रस्ट की जमीन इस तरह लीज पर दे सकते हैं? हमने नहीं दी, ये पुरानी बात है। गांव की समस्या को देखते हुए 2007 में ये एग्रीमेंट किया हुआ था, आज नहीं हुआ है। लेकिन उस दिन जिन्होंने भी किया है तो नगर हित में किया है। अपन तो चलो अभी 20 बैठे यहाँ पे, 4 के वो लाइन उठा देते म्यूनसिपैलिटी की, सबसे पहले हम चलेंगे आपके साथ में। लेकिन इसका समाधान क्या है आगे? नहीं तो नगर पालिका के पास और भी तो रामगढ़ में जमीन होगी ना। नगर पालिका के पास में अपनी खुद की जमीन है 27 बीघा। ये गौशाला से झूठ बोलकर इन्होंने ये जमीन ले ली। ये जमीन कहाँ है? जुगलजी जाट के होटल के पीछे 2 खसरे, 317 नंबर और 314 नंबर, उसमें 27 बीघा जमीन है। हमने कह दिया इनको, लिखित में नोटिस दे दिया कि आप अपनी जमीन में ये सारा काम करो, यहाँ से भगो। लेकिन जवाब क्या देते हैं? जी में तो कब्जा है, नक्शा जमीन मिल रही को नहीं। ये कोई जवाब है क्या? इसके प्रति आप ठोस कदम क्यों नहीं उठाते? वकील से 2 बार नोटिस दे दिए इनको। बात आगे जाके वही आएगी कि पानी कल बंद कर देंगे, फिर आप हमारे पास बताना कि पानी गांव में भर गया, इसका इलाज ढूंढ लो पहले। ये तो काम कर देंगे। बाईपास से इधर खड्डा खोदेंगे, म्यूनसिपैलिटी सामने लाइन काट देंगे, बात खत्म। नहीं तो आज तक आप सिर्फ वकील के नोटिस वगैरह, आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जब आप उठा सकते हैं? 2 बार नोटिस दे दिए इनको, 2 आगे क्या उठाए? मुकदमा करने से तो मानने वाले नहीं है, नकटे हैं 1 नंबर के। अभी रोड बनी है धन वाली, एएन जी ने हमको फोन किया, हमको नोटिस दिया कि आप ये अपनी तारबंदी। हमने उनसे कहा कि भाई तारबंदी अंदर कर लेंगे, लेकिन ये लाइन में शिफ्ट कराओ यहाँ से। ये करने को तैयार ही नहीं है, सुनते नहीं है। ईओ साहब को कहा, मेरे जनाधान का नागेंद्र की बात, मैं खुद जाके आया था, गुरु जी भी गए थे, तो वो गए साहब मैंने कहा फाइल नहीं देखी, ये फाइल दिखाते नहीं है। आप नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में एक मीटिंग बुलाओ, जिसमें हमें ये क्यों बुलाया? हम जो बुलाए थे, ये क्यों बुलाया? समस्या ये समस्या भाग लेना चाहिए। भाग लेना चाहिए, लेकिन मीटिंग बुलाएंगे कौन? आयोजन कौन करेंगे मीटिंग का? फिर जिम्मेवार अगर गौशाला सहयोग नहीं करती है, पशुओं को नहीं लेती है, चाहे वो पशु नगर पालिका का तो यही कहना है कि कृष्ण गौशाला मना करेंगे। तो मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ, भाई साहब फोटोकॉपी की। अगर इसमें एक भी गलती हो तो जूते मारना हमारे और बोलो, वो कहेंगे नंबर के बाद उस बात फोन करो उनको। कौन से कार्यकाल में नगर पालिका द्वारा दिए गए पशु नहीं दिए गए? आप जान सकते आप कोई भी प्रश्न करें तो 128 को सुन लिए थे, 128 को होते हैं ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन उसमें मैं इनको सुझाव दिया था, देखिए गौशाला की ये मर्यादा है, पशुओं की ये स्थिति है कि ये पशु है वो बाजार में रहना चाहते हैं, अपन वहाँ उनको रखेंगे गौशाला में 2 महीने 4 महीने 6 महीने, कभी गेट खुला रह गया तो वो गेट से निकल गए तो वापस बाजार में आएंगे, वापस गौशाला को लेकर नहीं जा सकती। उस स्थिति में वहाँ पे पशु कम होंगे। गौशाला में ये आरोप लगेगा कि आपने पशुओं को बांट दिया, आपने उनको सही ढंग से उनका ध्यान नहीं रखा, पशु मर गए। देखिए पशु की फोटो नहीं होती है। मेरा इसमें से नगर पालिका को ये सुझाव है कि जितने भी पशु पकड़े वो माननीय तहसीलदार जी, जिला कलेक्टर होते हैं, उनसे मिलकर जो रामगढ़ में अपने 100 पशु पकड़े उनको इकट्ठा किया जाए गौशाला में, उनको फतेहपुर चूरू या अन्य गौशाला उसके एवज में कुछ गौशाला से उतने पशु यहाँ लिए जाए।
जैसे ये पशु रामगढ़ बाजार का रास्ता जानते हैं, लेकिन ये भक्के में चूरमा नहीं जानते, तो भक्के नहीं जाएंगे, यहाँ ये भक्के वापस आएंगे। लेकिन ऐसे समन्वय से कोई व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था तो पूर्ण काली की होगी, वरना एक तो पशु चले गए, गौशाला वाले उनको थोड़े दिन चलाएंगे, गेट खुला रहेगा ट्रैक्टर बांटने के लिए, तो पशु भक्के आएंगे, उनके चौकीदार की हिम्मत नहीं है, पूरा पशु के वो सामने खड़ा हो जाए, तो पशु बाहर निकलेंगे, वापस बाजार में आ जाएंगे। महोदय, पत्रकार महोदय, एक बात मैं निवेदन करूँ, मेरे गौशाला से एक पुनः निवेदन है कि अगर वो बाजार के पशुओं को लेते हैं, इन पशुओं को अलग व्यवस्था की जाए, या हमारा पशु है कि आप सुनिए लड़ेंगे जाके वहाँ पर अपने जो गौशाला के अभी जो पशु हैं उनको खतरा होगा, इसलिए इनकी व्यवस्था अलग से सेपरेट की जाए, चाहे वो तार बाउंड्री बना के की जाए, अपने पास कोई अलग शेड है उसकी की जाए। अगर अपने पशुओं के साथ रखेंगे, एक तो बीमारी ज़्यादा जाएगी और पशुओं के अंदर आपस में लड़के ड्रामा वो ज़्यादा करेंगे। मेरा ऐसी स्थिति में कैसे आप पशु ले, ये आपकी जवाबदारी है, नगर की आवश्यकता है, लेकिन पशु की व्यवस्था है तो समुचित रूप से आप एक बार 4-6 महीने के लिए अलग से व्यवस्था कीजिए, उसके बाद में ये मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग से व्यवस्था है भाई साहब, पुनर्वास में 2 में तो रहते हैं सांड और 2 में रहती है गायें, अलग व्यवस्था, अलग दीवार बनी हुई है। अब वहाँ तो 95 से 100 तक नंदी रहते हैं, उनसे वो लड़ेंगे तो इलाज नहीं है, नंदी का बड़ा लगे, नंदी में वो रखेंगे। दूसरी बात, तीसरी मेरे एक घटना और हुई, 3-4 लोग नगर पालिका ने वहाँ पशु पहुँचाए, हमारे पास आ गए, भाई जी वो सांड मेरे को दो, पापा से मेरे को दो, अब ये काम भी गौशाला गया। नहीं तो आपके पास उसका कोई लेखा जोखा या रिसिप्ट वगैरह कुछ नहीं होती? हमने कह दिया उनको कि नगर पालिका में जाओ, वहां से लिखा के लाओ। दूसरी बात, इतने सुअर हो रहे हैं भीड़ में, कुत्ते हो रहे हैं, वो काम भी गौशाला के ज्ञान को मरवाना, हमको भगाना, इनको सूचित कर दिया, ध्यान ही नहीं देते हैं, इनको कोई मतलब ही नहीं है। इनके कर्मचारी मृत पशु लेके जाते हैं, कुत्ते वगैरह लेके जाते हैं, ऐसे रोड फेंक जाते हैं, इससे तो महामारी फैल सकती है साहब। इनकी खाली गौशाला के लिए क्या, इनकी तो पाइपलाइन डली हुई है इतनी। आपको तत्काल प्रभाव से पशुओं को, मृत पशुओं को बंद कर देना चाहिए। गौशाला के पास आज 2 बीघा जमीन है, तो गवर्नमेंट ने कचरे के लिए मृत पशुओं के लिए दी है, उसमें क्यों नहीं डालते हैं? आपको तत्काल प्रभाव भाई साहब सुनो, तत्काल का मतलब है कि आज तारीख हो गई है, 10 तारीख को नोट कर लो, पूरी पाबंदी लगा देंगे। लेकिन जो देहात के लोग लेके आते हैं मरे हुए पशु, ये गौतम गौशाला में भेंट उड़ाता है, गांव के भी सारे पशु म्यूनसिपैलिटी वाले भेंट आते हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उनसे कौन लड़ेगा? हम तो 9 दिन बाद में पूरी तरह पाबंद कर देंगे। और जो गौशाला के पशु हैं उनके लिए जैसे भी किराया लेनी पड़े या मोल लेनी पड़े, वो भी व्यवस्था कर देंगे, और उनको जो भी विधि तरीका है उनसे कहेंगे। ये देखिए, रामगढ़ शेखावाटी के श्री कृष्ण गौशाला प्रबंधन के द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। आधा घंटा से आप सब हमसे जुड़े हुए हैं। देखिए, आपको बता दें कि रामगढ़ शेखावाटी के गौशाला के माध्यम से गोवंश के हितार्थ एक बहुत बड़ी संपदा को छोड़ करके गया था। 3,700 या 3,800 बीघा का ये भूखंड है जो रामगढ़ का गौरव है, लेकिन प्रशासन के द्वारा लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही करते हुए इस एक विशाल संपदा, ये भीड़ का जो विशाल भूभाग है, उसको खत्म करने की दिशा में कार्यवाही की जा रही है। वो चाहे मृत पशुओं के रूप में अन्यंत्र डाला जा रहा हो या गंदे पानी के रूप में ये समस्या हो, आपको सबको आवाज उठानी चाहिए। श्री कृष्ण गौशाला रामगढ़ के परिवार के द्वारा आवारा गोवंश को लेने के लिए तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई की गई। अब नगर पालिका प्रशासन के पाले के अंदर गेंद है, आप सब लोग भी रामगढ़ की इस यक्ष प्रश्न को उठाएं और नगर पालिका कार्यालय में जाकर के उचित कार्यवाही करें। शेखावाटी की आवाज परिवार से आप जुड़े। आप सभी जुड़े मेरे साथ। रामगढ़ शेखावाटी की गौशाला की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, आपने सारी बातें सुनी, आप क्या कहेंगे इस पर? सारा जो कल एक आरोप लगाया गया था नगर पालिका द्वारा कि नगर पालिका भेजती है गौशाला के अंदर पशुओं को, लेकिन गौशाला जो है अंदर नहीं लेती,
आज गौशाला ने अपने राज खोल दिए हैं, नगर पालिका की पोल भी खोल दी गई है। आप इस पर क्या कहेंगे वो कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी मेरे साथ इस पूरे वार्तालाप में जुड़े, प्रेस वार्ता से जुड़े, आपका इस पर क्या रवैया है वो कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।